ईवीएम मशीन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की चुनाव आयोग कमिश्नर से मुलाकात, बीजेपी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मशीन में दबा रहे थे, सारे कमल का निशान आ रहा था उस पर। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही। केजरीवाल ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। भिंड में ईवीएम में बटन दबाने पर निकली बीजेपी की पर्ची, उपचुनाव की समीक्षा के दौरान दिखाया जा रहा था डेमो। चुनाव आयोग ने भिंड मामले पर दिखाई गंभीरता, जांच के दिए आदेश। गोमती रिवर फ्रंट में हुए खर्च की होगी जांच, 45 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, योगी ने बैठक में लिया फैसला। अखिलेश शासन में हुआ था गोमती रिवर फ्रंट का काम, नालों का पानी गोमती में न गिराने की दी गई थी हिदायत। यूपी में समाजवादी श्रवण यात्रा का नाम बदला जाएगा, योगी सरकार का समाजवादी शब्द हटाने का फैसला, राशन कार्ड से भी हटेगी अखिलेश की फोटो। यूपी में भू माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन प्लान, सीएम की निगरानी में बनेगी एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, मुख्य सचिव करेंगे अध्यक्षता। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में पोषण मिशन के लिए गठित कमेटी भंग, डिंपल यादव थी कमेटी की सदस्य। संभल में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता रहे नन्हे के परिवार से योगी ने की बात, 26 मार्च को नन्हे की हुई थी हत्या, एसपी नेता पर आरोप। गोरखपुर में योगी के दरबार में बढ़ रही फरियादियों की भीड़, कई केस लखनऊ किए जा रहे हैं ट्रांसफर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं जनता दरबार, दिन और समय पर अभी नहीं हुआ है फैसला। किसानों पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, सीधे किसानों के खाते में जाएगा समर्थन मूल्य का पैसा, बिचौलियों को गेहूं खरीदने की इजाजत नहीं। वाराणसी में झूलेलाल जयंती की झांकी में योगी आदित्यनाथ का दिखा हमशक्ल, लाल नीली बत्ती की गाड़ियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ निकला जुलूस। यूपी सरकार ने दिए लखनऊ एनकाउंटर की जांच के आदेश, एनकाउंटर में मारा गया था सैफुल्ला। यूपी के बाद बिहार में भी अवैध बूचड़खानों पर गाज, पटना हाईकोर्ट से निर्देश के बाद रोहतास जिले के 7 बूचड़खानों को किया गया बंद। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी मंचलों पर नकेल की तैयारी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मजनूओं को सबक सिखाना जरूरी। मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ाया जाएगा इस्लाम में देश प्रेम के महत्व का पाठ, मदरसा बोर्ड ने जोड़ी सिलेबस में नई किताबें। बरेली में एंटी रोमियो स्क्वाड में शामिल पुलिस वाले पर लड़की को परेशान करने का आरोप, व्हाट्सएप पर भेजता था अश्लील मैसेज, आरोपी सस्पेंड। मुलायम सिंह यादव का अखिलेश पर सबसे बड़ा वार, बोले जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। अखिलेश को लेकर मुलायम का निकला दर्द। अखिलेश को लेकर मुलायम का निकला दर्द, बोले मैंने अखिलेश को सीएम बनाया, कोई बाप अपने रहते अपने बेटे को सीएम नहीं बनाता। कांग्रेस नेता जाफर शरीफ ने की राष्ट्रपति के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम वकालत, बोले किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत, पीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली पुलिस ने यूनिटेक के एमडी संजय चंदा को किया गिरफ्तार, कंपनी निवेश में धोखाधड़ी का आरोप, 2 दिन की पुलिस रिमांड। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, देश के 16 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। ईडी की रेड के दौरान पूरे देश भर में करीब 2300 फर्जी कंपनियों की जानकारी, अकेले दिल्ली और मुंबई में 1000 से ज्यादा फर्जी कंपनियां। ज्यादातर कंपनियां नोटबंदी के बाद बनाई गई, देश भर के 400 से ज्यादा सीए और एंट्री ऑपरेटर आए जांच एजेंसी के निशाने में। दिल्ली और मुंबई में नोटबंदी के दौरान करीब 12000 कंपनियां रजिस्टर की गई, 50% से ज्यादा कंपनियों के फर्जी होने का शक। मुंबई में एक ही पते से मिली 700 कंपनियां, 900 फर्जी कंपनियां चला रहा था शख्स। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जम्मू में कड़ी सुरक्षा, कल उधमपुर में चनैनी नाशरी टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर में होगा जीएसटी का मंथन, 18-19 मई को श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। आज तक स्टिंग ऑपरेशन पत्थरबाज में जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिखाई सकती, कहा पत्थरबाजों की पहचान करके होगी काउंसलिंग। श्रीनगर मास्क मैन के सीआरपीएफ कैंप में घुसने की खबर से हड़कंप, लाल चौक पर अलर्ट। श्रीनगर में फिर बिगड़ा माहौल, लाल चौक में प्रदर्शन। इलाहाबाद में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने की कर्मचारियों से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जींद में होली के दिन जेल में अश्लील डांस मामले में हवलदार सस्पेंड, जांच के आदेश। भरतपुर में अस्पताल बना लड़ाई का अखाड़ा, डॉक्टर और बाबू के बीच मारपीट। कोलकाता में प्लास्टिक का अंडा बेचने वाला पकड़ा गया, पार्क के बाहर बेच रहा था प्लास्टिक के अंडे। हाथरस में नकल को लेकर विवाद, 2 पक्षों में झगड़ा और फायरिंग।
कानपुर में पुलिस की शर्मनाक रवैया, पीड़ित को थाने में बुलाकर किया बेइज्जत, फौजी भाई को रास्ते में पकड़कर थाने में बिठाया। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई नहीं, ट्विटर के जरिए शिकायत पर सीएम ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में दारोगा पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप, रिवॉल्वर तानकर दी भद्दी गालियां। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाश, महिला और बच्ची पर फेंका केमिकल, दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। BS3 मॉडल की बाइकों को लेकर भड़का गुस्सा, मेरठ में शोरूम पर हंगामा, शोरूम मालिकों के लोगों पर ग्राहकों से मारपीट का आरोप। दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में मिजोरम की 2 लड़कियों की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस को ड्रग ओवरडोज का शक। सूरत में मॉडल से गैंगरेप का मामला, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी व्यापारी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। ओडिशा के बारीपदा में रेप आरोपी पर भड़का भीड़ का गुस्सा, 30 साल के शख्स पर 5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप का आरोप। मुंबई में 1.5 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी बरामद, नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में 15 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। मुंबई में 22 मंजिला इमारत से लड़की के सिर पर गिरा तवा, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश की राह पर पंजाब, जगराओं में एंटी गुंडा स्क्वाड ने स्कूल कॉलेज के बाहर बढ़ाई गश्त। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में व्यापारी से लूटपाट, पुलिस का रेज धरकर 3.5 लाख कैश और 2 सोने की चेन पर हाथ साफ, 4 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के जोजावर इलाके में शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा, शराब की दुकानें हटाने की मांग पर सड़क जाम। बर्दवान में नकली अंडों के मामले पर प्रशासन गंभीर, आंगनवाड़ी सेंटर में मिड डे मील में भी सिंथेटिक अंडे, खाद्य विभाग ने दिए जांच के आदेश। मधुबनी में पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पालघर में घर के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियां गिरफ्तार। गाजियाबाद में बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप, निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला शव, लोगों ने किया हंगामा। हापुड़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, हाईवे पर बिक रही धड़ल्ले से शराब। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, चारों तरफ धुएं का गुबार। पंजाब में संगरूर के कोल्ड स्टोर में धमाका, 1 की मौत, 10 घायल। बेंगलुरु के विनायक नगर में हादसा, आग की लपटों में गिरी रिहायशी इमारत, 2 लोगों की मौत। झांसी में अस्पताल के बाहर खड़ी कार में आग से अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने फौरन आग को बुझाया, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कबाड़ के गोदाम में आग, दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उदयपुर के नीमच खेड़ा की पहाड़ियों पर भीषण आग, सैकड़ों बीघा जंगल बर्बाद। मई 2018 तक देश के सभी गांव में होगी बिजली, ऊर्जा मंत्रालय का बयान, 13,000 से ज्यादा गांव तक पहुंची बिजली। आरएसपुरा में भारत पाक सीमा पर सूफी दरगाह में सालाना उर्स की रौनक, बीएसएफ के सहयोग से हिंदू समुदाय करता है आयोजन। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन, सिकंदरपुर से सेक्टर 56 का सफर करने वालों को फायदा। नागपुर के उमरेड कान्हांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ जयचंद बना आकर्षण का केंद्र, प्रसिद्ध बाघ जय की गुमशुदगी के बाद सेंचुरी में नई उम्मीद। उदयपुर में गणगौर के मौके पर मेवाड़ महोत्सव की धूम, पर्यटन विभाग ने किया रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। आईपीएल सीजन 10 शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को झटका, कंधे की चोट के चलते लोकेश राहुल बाहर। आर अश्विन भी इस बार आईपीएल में नहीं दिखेंगे, हर्निया के चलते पुणे राइजिंग सुपर जॉइंट्स के लिए नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान में T20 सीरीज का प्रस्ताव ठुकराया, सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे से इनकार। इंडियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को 21-16, 22-20 से दी मात। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज गर्ल साक्षी मलिक कल रचाएंगी शादी, शुक्रवार को हुआ मेहंदी समारोह। सलमान खान परिवार के साथ मालदीव में मना रहे छुट्टियां, गर्लफ्रेंड लूलिया वेंतूर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। गौरी खान ने करण जौहर के जुड़वा बच्चों के लिए डिजाइन की नर्सरी, करण जौहर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर जाहिर की खुशी। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, तीसरे हफ्ते में 11 करोड़ के साथ अब तक की कमाई 112 करोड़। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी महंगी, एलईडी लैंप और काजू के लिए भी चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। आज से रेल टिकट बुकिंग, लेदर का सामान, आरओ, सोलर पैन और डाक की सुविधा सस्ती, होम लोन पर ब्याज में भी छूट। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार ने जारी किया नया फॉर्म, नोटबंदी के दौरान 2 लाख जमा करने वालों को देनी होगी जानकारी। पीपीएफ समेत कई छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.1% की कटौती, अप्रैल-जून तिमाही में लागू होंगी नई ब्याज दर। 2 लाख से ज्यादा नकद लेने देने पर अब लगेगा जुर्माना, आज से 100% जुर्माने का नियम लागू।
एसबीआई का मिनिमम बैलेंस फॉर्मूला आज से लागू। मेट्रो सिटीज में 5,000 और गांव में 1,000 से कम बैलेंस पर लगेगा जुर्माना। एसबीआई में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट लागू। 3 से ज्यादा कैश लेन देन पर चुकाना होगा अतिरिक्त चार्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 सहयोगी बैंकों का होगा विलय। खत्म हुआ स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, बीकानेर एंड जयपुर। मैसूर, पटियाला और हैदराबाद का अस्तित्व। हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस हुआ महंगा। बीमा एजेंट को आज से मिलेगा ज्यादा कमीशन। गाड़ियों का थर्ड पार्टी प्रीमियम भी बढ़ा। नए वित्तीय वर्ष में आम लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल 3.77 और डीजल 2.91 रुपए प्रति लीटर सस्ता। पेट्रोल बम्पर कटौती के बाद दिल्ली में 66 रुपए 29 पैसे हुआ पेट्रोल, वहीं डीजल 55 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत हुई 72 रुपए 66 पैसे, कटौती के बाद 61 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल। 68 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर की दर से कोलकाता में हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमत 57 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 69 रुपए 28 पैसे हुए पेट्रोल के दाम, 28 रुपए 82 पैसे मिल रहा है डीजल। दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार। पाक ग्वेन यू पर भ्रष्टाचार के आरोप। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने 9/11 हमले के बाद 27 तस्वीरें फिर से की जारी। तकनीकी गड़बड़ी के चलते वेबसाइट से गायब हुई थी तस्वीरें। चीन में प्लास्टिक सर्जन का कमाल। बाजू पर उगाए कृत्रिम कान पर का सफल ट्रांसप्लांटेशन। बोइंग के नए ड्रीम लाइनर मॉडल 787-10 की पहली उड़ान। हाईटेक विमान की कीमत $312 मिलियन। दक्षिण पश्चिमी चीन के गांव में खेत में अष्टकोण आकृति बनी आकर्षण का केंद्र। चीनी परंपरा के मुताबिक ऊर्जा का प्रतीक।